तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। आज हम नवमीं कक्षा से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं नवमः पाठ सिक्ता सेतु अर्थात रेत का पुल। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथासरित्सागरः इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथासरित्सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक कुमार का वर्णन किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवताओं के राजा इंद्र वहाँ आए। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहाँ आकर देवराज इंद्र रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति किमर्थं भो बालुकाभिः जलबंधं निर्मासि। यह देखकर तपोदत्त हंसते हुए बोला, आप क्या कर रहे हो, रेत से पुल का निर्माण। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तब देवराज ने उत्तर दिया कि जब अध्ययन श्रवण और पढ़े बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत से पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। देवराज का अभिप्राय जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाता है। तो इस प्रकार से इस पाठ की कहानी रहेगी। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। उसके बाद तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बचपन में पिता के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए या डांटे जाते हुए भी विद्या प्राप्त नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। इस कारण से सभी परिवार वालों द्वारा, मित्रों द्वारा और बंधु बांधवों द्वारा अपमानित हुआ। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, हा विधे किम इदं मया कृतम, हे विधाता यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, तब मेरे में कैसी दुर्बुद्धि थी या तब मुझ में किस प्रकार की यह दुर्बुद्धि थी। एतद् अपि न चिंतितम् यत्, यह भी नहीं सोचा कि परिधानैर अलंकारैर भूषितो अपि न शोभते। नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, निर्मणि भोगीव नरः सभायाम यदि वा गृहे परिधानै अलंकारैः भूषितः अपि विद्यां विना न शोभते। इसका सरलार्थ हम इस प्रकार से करेंगे, बिना मणि वाले सांप के समान मनुष्य सभा में अथवा घर पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने पर भी विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार बिना मणि वाला सांप सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता है, चाहे उसने कितने ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हो। अतः हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। किंचिद विमृश्य, कुछ विचार करके, भवतु किम एतेन, ठीक है ऐसा सोचने से क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। दिन में रास्ता भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम को
घर आ जाए तो श्रेष्ठ है। ना असौ भ्रांतो मन्यते, उसे भटका हुआ नहीं मानते। अतो अहम इदानीम तपश्चर्यया विद्यां वाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, अतः मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। जलोच्छ्वल ध्वनि श्रूयते, उसी समय उसे पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अये कुतो अयम कलोल उच्छलन ध्वनि, अरे तरंगों या पानी के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, कोई बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत, तो मैं देखता हूँ। पुरुषम मेकम सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्बाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है। हंत नास्त्यभावो जगति मूर्खाणाम, हाय संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते, तेज भाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, जोर से हंसता हुआ पास जाकर, भो महाशय किमिदम विधीयते, अरे महाशय यह क्या कर रहे हो। अलमलम तव श्रमेण, तुम्हारा परिश्रम बंद करो या अपना परिश्रम बंद करो। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शीलाभिर्मकरालये विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वम अति रामताम। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। रामः मकराले यम सेतुम शीलाभि बबंधः तम बालुकाभिः विद्वत त्वम अति रामताम यासी, अर्थात राम ने समुद्र में जिस पुल को शिलाओं अर्थात पत्थरों के द्वारा बांधा था, बनाया था, वैसा ही पुल तुम रेत से बनाते हुए राम से भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। चिंत्य तावत सिक्ताभिः क्वचित सेतुः कर्तुम युज्यते, जरा सोचो रेत के द्वारा कभी पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः भो तपस्विन् कथम माम अवरोधम करोषि, हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थर की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, रेत से ही मैं पुल बनाऊंगा, ऐसा मैंने दृढ़ संकल्प किया है। तपोदतः आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, तपोदत्त आश्चर्य है क्या रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, रेत जल के बहाव में कैसे रुकेगी। भवता चिंतितम न वा, आपने यह विचार नहीं किया। पुरुषः सोत्प्रासम, खिल्ली उड़ाते हुए। चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छी प्रकार से सोचा है। ना अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोऽस्मि, छलांग लगाकर जाने में मैं समर्थ हूँ। तपोदतः सव्यंग्यम, तपोदत्त व्यंग्यपूर्वक। साधु साधु, अच्छा है। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, अंजनी पुत्र हनुमान को भी लांग रहे हो अर्थात पीछे छोड़ रहे हो। पुरुषः सभी मर्शम, विचार करके, को अत्र संदेह, इसमें कोई संदेह है। किंच अर्थात कोई संदेह नहीं है, क्योंकि
बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशे स्युस्ते सेतुरेश तथा मम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यदि विद्या लिप्य अक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपोभिः एव ते वशे स्यु तथा एषः सेतुः मम स्यात्। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा, यदि विद्या लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही तुम्हारे वश में हो सकती है, वैसे ही पुल मेरे वश में है। अर्थात जैसे तुम लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही बिना पत्थरों के मैं केवल रेत से ही पुल बना सकता हूँ। तपोदतः सैव लक्ष्यम आत्मगतम। तपोदत्त लज्जापूर्वक अपने आप से कहता है, अये माम एवोदिश्य भद्रपुरुषो अयम अधिक्षिप्ति। अरे यह भला पुरुष मुझे उद्देश्य करके ही आरोप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि। निश्चय ही इसमें सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि। मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना। तब तो यह देवी सरस्वती का अपमान होगा। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रकाशम प्रकट रूप से कहता है, भो नरोत्तम। अरे पुरुष श्रेष्ठ, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान। मैं यह नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम। परंतु आपने मेरी दोनों आँखें खोल दी। तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयतमानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भी रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। इसलिए अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जा रहा हूँ। सप्रणामम गस्ती। प्रणाम करके चला जाता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पाठ को ठीक से समझने के लिए आप इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थों को अवश्य समझ लें, क्योंकि बिना कठिन शब्दार्थों के आप इस पाठ को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।